नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज साइबर क्राइम की एक नई बात लेके फिर से आपके सामने ये 2024 के मार्च एंडिंग में आपके सामने बैठा हूँ। साइबर क्राइम तो बहुत तरीके से होता है, उनमें से एक नया तरीका हमारे सामने आया हुआ है। एआई का आपने नाम सुना होगा, एआई के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, उसके बहुत से टूल्स हैं। हमारी जानकारी में एक ऐसा नया टूल आया हुआ है, वॉइस चेंजर एआई की मदद से होता है। लड़का बात करता हो तो लड़की की आवाज़ लिखिए, ठीक है, ओके। अगर मेरी आवाज़ है तो मेरी आवाज़ पूरी कॉपी होती है एआई के वॉइस चेंजर टूल से, इट्स ओके, ये भी मान लिया। ये मेरा चेहरा, ये मेरे हाव भाव जो स्टाइल है वो सब कॉपी होते हैं, ये भी हम लोगों ने सुना था। एक और नई जानकारी मेरे ध्यान में आई है। एआई का कोई ऐसा टूल डेवलप हुआ है कि जिससे रैंडमली जो भी डेटा प्रोवाइड होता है, जो भी मोबाइल नंबर अक्रॉस द इंडिया के जो प्रोवाइड होते हैं, उनका एक व्हाट्सएप जनरेट होता है और वो सभी के नंबर एक साथ में मल्टीपल 10, 12, 15, 20 नंबर पे एक साथ में एक एआई टूल बात करता है, चैटिंग करता है। चैटिंग करते समय उसको पता होता है कि सामने मेल है कि फीमेल है। बाद में वो आपसे बात करता है, हाय हेलो, कैसे हो, कहाँ से हो, हम कभी मिले थे, या हम शायद एक ही शहर के थे, या शायद एक ही कॉलेज के थे, या शायद ये ट्रांजेक्शन में, ये बिजनेस सेमिनार में मिले थे, या कोई बात नहीं, अलग है तो भी क्या हुआ, हम बात तो कर ही सकते हैं। ऐसे करके बात की शुरुआत होती है। फिर अगर एज ए मेल हम बात करते हैं तो सामने फीमेल होती है और ये बात करती है, हाउ इज योर डेज, कैसा रहा दिन, कोर्ट गए, अच्छा हुआ, केसेस में क्या था, खाना खाया, नहीं खाया। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो ऐसे बात होती है। अगर मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ तो उस तरह से बात होती है। अगर मैं सिर्फ एक टाइम पास करने वाला रोल में हूँ तो ऐसे बात होती है। तो जिस लहजे में बात होती है उस लहजे में उसका रिस्पॉन्स आता है। और बाद में जैसे एक बात होती है तो एक रिलेशनशिप में कि रूठ जाना, मनाना, आज तुमने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, आज तुम साथ में खाना खाने बैठे तो मुझे एसएमएस क्यों नहीं किया, तुम आज यहाँ पे गए थे मुझे क्यों नहीं बताया, तुम आज कितने दोस्त से मिले थे मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने ये ऑनलाइन सिर्फ स्टिकर्स का जो होता है गिफ्ट बिना पैसे का जो फ्री, वो क्यों नहीं भेजा, ये इमोजी क्यों नहीं भेजा, ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा करके बहुत ही प्यार भरी छेड़छाड़ से ये बातें होती है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसी बहुत सी ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है। अगर आप दुखी हो, अगर आप मोटिवेशनल स्पीच चाहते हो, अगर आप फ्लर्टिंग या डेटिंग साइट पे जा रहे हो, या सिर्फ शेयरिंग ऑफ द इमोशंस की कोई ऐप या वेबसाइट पे जाते हो, तो वो हर जगह से आपको डेटा प्रोवाइड होता है। आपके कॉन्टेक्ट में कोई ना कोई आता है, पर ये जो कॉन्टेक्ट में आता है वो अल्टीमेटली एआई टूल यूज़ करके आता है। यानी सही में ऐसा कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मेल, फीमेल नहीं होती है। चैटिंग ऐसे ही होती है। बाद में लड़का हो तो सामने लड़की अपना एक फ़ोटो भेजती है, आप बोलो कि अच्छी लड़की है। अगर लड़की है तो आपको एक अच्छी प्रोफाइल का फ़ोटो लड़के का जाएगा कि इंसान सेट है, वेल सेट है, अच्छा लुक है, ऐसा करके। तो इमोशनली बात होती है, फ़ोटो का शेयरिंग होता है, अपने खुद के नए बनाए गए या डमी बनाए गए इंस्टा, फेसबुक या और कोई भी मल्टीमीडिया का एक्सचेंज होता है कि आप एफबी पे हो, ये है मेरा, आप इंस्टा पे हो, ये मेरा इंस्टा आईडी है। फिर ऐसे एफबी, इंस्टा, फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया साइट, व्हाट्सएप, ऐसे बात चलती रहती है। अब क्या हो गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये कांस्टेंट बात करने में थोड़ा रूठना मनाना चालू हो जाता है। उसके बाद एक झगड़ा जैसा हो जाता है। थोड़े दिन वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ब्लॉक कर देंगे, थोड़े दिन हम ब्लॉक कर देंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे।
2-4 दिन के बाद फिर से अनब्लॉक, फिर से वो चैटिंग बैटिंग चालू। और सेकंड टाइम जब झगड़ा होता है तो लड़का बोलता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, तूने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोली, तूने मुझे हर्ट किया। या तो लड़का बोलेगा कि मैं मर जाऊंगा, या तो लड़की बोलेगी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे इतने हार्ड वर्ड्स यूज़ करके तुमने मुझे कुछ भी गलत बोला, इमोशनली आई एम हर्ट, ऐसा करके आपके साथ बात हो गई। और चलो अब मैं तुमको दिखा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाद में वो इंस्टा आई डी, वो FB, वो व्हाट्सएप, नो रिस्पॉन्स, नो सिग्नल पे आ जाएगा। 2-4 दिन बाद वो फिर से एक्टिव होगा और कोई और आपसे बात करेगा। आपने श्रद्धा से बात की थी, हाँ, शी पास अवे, मैं उसकी फ्रेंड कामिनी। ऐसे डमी नाम से जो चैटिंग कर रही थी वो एक्चुअली एक AI टूल था, कोई फीमेल नहीं थी, कोई मेल नहीं था, AI टूल था। और बाद में नाम बदल के उसी FB, इंस्टा या व्हाट्सएप ID से कोई और बात करता है कि वो मर गई, तुमने उसको हर्ट किया, उसने सुसाइड कर लिया। पहले ऐसा था कि फिजिकली कोई आपको नेकेड सेंसर्ड वीडियो कॉल करता था और आप फंसते थे और पैसा ब्लैकमेल से जाता था। उसके बाद आपको माइनर लड़कियों के थ्रू कॉल कराया जाता था, आप फंसते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरे वीडियो का होता था और आपको भेज दिया जाता था कि बॉस ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आपका फेस दिख रहा है, हम आपका ये वायरल कर देंगे। PI, DYSP, SP, कमिश्नर, CID, कोई भी ऑफिसर आपके साथ बात करेगा, ब्लैकमेल करेगा, पैसा लगा। पर ये सब फर्जी होता है। पहले जो कहानी थी वो ऐसे होती थी, पर अब AI टूल आ चुका है जहाँ पे सही में कोई लड़की नहीं है, पर आपके साथ बात होती है, चैटिंग होती है, अल्टीमेटली वो सुसाइड करती है। ऐसा आपको दिखाया जाता है। फिर एक फ्रेंड पिक्चर में आती है, वो बोलती है कि शी पास अवे। अब देखो आपके साथ क्या होता है। बाद में दिल्ली से कोई SHO, स्टेशन हेड ऑफिसर, या गुजरात के अंदर ये इसको उनको PI बोलते हो, पुलिस इंस्पेक्टर या तो पुलिस सब इंस्पेक्टर, आपको कॉल करता है, बॉस इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, लड़के ने सुसाइड किया है, आपकी चैट पकड़ी गई है, आपके FB, व्हाट्सएप और इंस्टा के जो भी चैटिंग है वो पकड़े गए हैं, ठीक है, आपको आना पड़ेगा। अब मुआवजे की बात हो रही है उसको, लड़की के माँ बाप की, इतना पैसा, इतना लाख, इतना करोड़ मांगा जा रहा है आपसे। अगर इन्वेस्टिगेशन दफा करना हो तो पैसा देना पड़ेगा। बहुत ही टाइटली, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एकदम पुलिस की तरह आपसे बात होती है और आप डरते हो, फंसते हो। आपको होता है मैं कहाँ जाऊँ, घर में किसको बताऊँ, वाइफ को बताऊँ, हस्बैंड को बताऊँ, मदर को बताऊँ, फादर को बताऊँ, फ्रेंड को बताऊँ, क्या करूँ। मैंने चैटिंग तो की है, मेरे आईडी में सब कुछ एविडेंस है, मैं मेरा FB डिलीट मार दूँ, मैं इंस्टा उड़ा दूँ, मैं मेरा सिम कार्ड बदल दूँ, मैं मेरा तो ये जो फ़ोन है जिसके अंदर IMEI नंबर है वो तोड़ के फेंक दूँ, या फिर मैं इंडिया छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ लेगी और मेरी ज़िंदगी जेल में जाएगी और मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सोच के आपके ऊपर ब्लड प्रेशर हावी हो जाता है। आप इतने टेंशन में आते हो कि अगर आपको किसी का, अगर आप थोड़ा भी ये सोचते हो कि आपको एक लॉयर की ज़रूरत है, एक लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है, और आपको एक परफेक्ट लॉयर मिलता है, या आपको एक परफेक्ट फ्रेंड मिलता है, या आपका फैमिली मेम्बर कोई जो है थोड़ा भी समझदार, वो इस चीज़ को समझता है और आपको एक अच्छे लॉयर के पास लेके जाता है जो ये सब साइबर क्राइम से बहुत ही वाकिफ है, तो आपकी सभी परेशानियों का अंत आता है। पर जैसे मैंने देखा हुआ है, लोग घबराते, डरते, पूरे वाइब्रेट होकर धुसते ऑफिस आते हैं, मर जाएंगे सर, कुछ ये हो गया। उनको ये नहीं पता कि वो कितनी एक ही शब्द को कितनी बार रिपीट करते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो ठंडा पी रहे हैं या गर्म पी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनको कुछ नहीं पता। बस इतनी सारी घबराहट, इतनी सारी टेंशन, इतना सारा स्ट्रेस, क्या पूछो मत। ऐसा ज़्यादातर जवान लड़के से, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन से, वेल सेटल्ड एक वर्किंग पर्सन से, मार्केटिंग के बंदे से, और
18 से लेके 60 तक के कोई भी इंसान के साथ हो सकता है और होता है। और आज जब अपनी बात करते हैं तो ये चीज़ इंडिया के बाहर बहुत सी जगह फैल चुकी है और इसकी इंडिया में भी शुरुआत हो चुकी है। और पुलिस में ऐसा कोई केस आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, पर ये सब हमारे जानने में आया हुआ है। तो आप सभी फ्रेंड से ये विनती है, ऐसा कुछ भी हो तो अच्छे लॉयर के पास जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पीआई, पीएसआई, एसपी, डीएसपी या कोई भी थानेदार, कोई भी थाना का जमादार फ़ोन करता है तो सबसे पहले ये बोला जाए कि आपने एफआईआर दर्ज करी है तो एफआईआर भेजिए और मेरे पोस्टल एड्रेस पे 41A का नोटिस भेजिए या मेरे घर पे आके मुझे पकड़ लीजिए। तो 99% आप बच जाएंगे, वरना आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद ये बोला जाएगा कि अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपर साइड चला गया। उसके बाद ये बोल के एक और बंदा बात करेगा, वो भी पैसा बहुत आपसे ठग लेगा। उसके बाद एक और बंदा आएगा, वो और भी सुपीरियर होने की बात करेगा। और बॉस ये सब जाली है, नकली है। और वो जो लड़की की आप बात करते हो वो कहीं है नहीं, इट्स ए AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की करामत है, वॉइस चेंजर की करामत है, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है ये उसकी करामत है। और आपको लगता था कि FB में, व्हाट्सएप पे और इंस्टा में आपके साथ एक बहुत ही सीधी साधी अच्छी लड़की जो अपने साथ 1 महीने से अच्छे से बात कर रही थी और थोड़ा लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत जैसा भी हो चुका था, वो मर गई। पैसा कुछ सही था, ये सब आपका वहम था। आपकी साइकोलॉजी को टारगेट किया गया था। और याद रखिए, दुनिया में कहीं पे भी सबसे अच्छा रिजल्ट तभी निकलता है जब आदमी की साइकोलॉजी को टारगेट किया जाए, उसके इमोशंस के साथ खिलाया जाए, जो कि आपके साथ हुआ था। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ऐसा कुछ भी होता है ना घबराए, मत डरिए, फैमिली से शेयर कीजिए, पुलिस से भी जाके शेयर कीजिए। ये कुछ नहीं होता है तो एक बहुत ही बढ़िया एडवोकेट की अपॉइंटमेंट लीजिए, एज सुन एज पॉसिबल उसके साथ मिलिए, तो आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा, आपका हेल्थ खराब नहीं होगा। और बहुत से घरों के चिराग जो कि कमाने वाले आदमी होते हैं या लड़के होते हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, वो लोग सुसाइड से बच जाएंगे। और ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा। ध्यान में रखिए, ये पूरे इंडिया में चालू हो चुका है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल ये आपके साथ भी होगा। तो आपको ये वीडियो याद रहना चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा कुछ भी आपके जानकारी में आए तो मुझे पर्सनली मेरे फ़ोन पे फ़ोन कीजिए। आप फंसते हो, साइबर क्राइम की कोई भी मैटर होगी, अगर आप विक्टिम हो या एक्यूज हो, गुनाह हुआ है, गुनाह किया है, जाने अनजाने में फंस चुके हो या आपके साथ गलत हुआ है, तो हम आपसे कोई कंसल्टिंग फी नहीं लेंगे। पर आइए ऑफिस में बैठ के बात करेंगे, इसका अच्छा सॉल्यूशन देंगे। कोई कंसल्टिंग फी नहीं लेंगे और हम आपके साथ एज ए ह्यूमन, एज ए फ्रेंड हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।